तो ये सवाल तो पूछना चाहिए जावेद साहब से, ओवैसी साहब से, अमानुल्लाह खां, अरशद मदनी से कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन को सरकार ने अब तक ले लिया। पहले तो ये पूछना चाहिए ओवैसी जी से, मदनी जी से, इमरान प्रतापगढ़ी से कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है, पहले तो ये बता दो। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने पहले ही आपको दिखाया है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकारी वकील की तरफ से दी जा रही वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में दी गई दलीलों पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है मोदी सरकार। फैसला क्या होगा वो बाद में आपको दिखाएंगे जब फैसला आएगा, लेकिन ताजा जो चल रहा है, सुनवाई चल रही है, उसने कैसे हालात पैदा कर दिए हैं आज वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सोचिए, एक ही दिन की सुनवाई में हालात ये हो गए कि जो 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर सोशल मीडिया पर बिठा रखे हैं, किसने बिठाए हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, वो अब इस देश की अदालत और इस देश की अदालत में काम करने वाले जजों को गाली देने से बाज नहीं आ रहे। अब तर्क नहीं, कुतर्क किया जा रहा है। आज एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वक्फ संशोधन कानून की पहली ही सुनवाई में जहां लड़खड़ाती नजर आई सरकार के दावे, वहीं दूसरी तरफ कैसे गंदगी उगलने का काम किया जा रहा है। खबर जैन समुदाय से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक के दायरे में आती है और उनको लेकर एक ऐसी खबर आई है, यकीन मानकर चलिए, आपको शायद विश्वास ना हो कि कल तक अपने आप मुसलमानों को अपना इस देश का दुश्मन बताने वाले जैन समाज से भी कितनी मोहब्बत करते हैं। और खबर पश्चिम बंगाल से भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसे देखने के बाद यकीन मानिए आपको विश्वास नहीं होगा कि कल तक कहते थे कि हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो फैसला आएगा वो माना जाएगा। मुसलमान के लिए तो यही कहते हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हो। लेकिन अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, बोलदा हिंदुस्तान ने खबर लिखी, उसमें लिखा क्या आप मुसलमानों को भी हिंदुओं के बोर्ड में शामिल करेंगे। ये हमने आपको खबर बताई थी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पहली सुनवाई के दौरान की गई ऐसी एक टिप्पणी थी जिसको सुनने के बाद सरकारी वकील भी कहीं ना कहीं सब पका गए थे कि वाकई मसला तो ऐसा उठा दिया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई टिप्पणी वाकई ऐसी घातक साबित हुई कि सरकारी वकील वक्त मांगने लगे। अब मैं, अरुण जोशी नाम का कोई व्यक्ति है, मैं शुरुआत का जो शब्द है वो बिल्कुल भी जायज नहीं मान सकता इस देश की न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोगों के लिए, लेकिन मैं बस पढ़ लीजिए क्या लिखा है। मिलॉर्ड को पता नहीं, आगे का जो शब्द है वो वाकई इतना आपत्तिजनक है। पहली फुर्सत में इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं होगी, क्योंकि ये कह किसके लिए रहा है, किसके समर्थन में है, जो वक्फ संशोधन कानून लाए हैं और जो लेकर आए हैं वो पहले से ही आशीर्वाद बना रखा है ऐसे लोगों पर। मिलॉर्ड को पता नहीं कि क्या कि हिंदुओं को कोई वक्फ बोर्ड जैसा अतिक्रमण संगठन नहीं है। अच्छा, शामिल कर लेंगे, फिर मस्जिद मदरसा जैसी संस्थाओं में हिंदू शामिल होंगे और अब्दुल के कुकर्म खोल जाएंगे। सोच लो, ये टिप्पणी की जा रही है। पहले दिन की सुनवाई का मतलब है ये। सोचिए, पहले दिन की सुनवाई में ही इनके होश फाख्ता हो गए, ऐसे हालत खराब हो गई, अब समझ नहीं पा रहे कि क्या कहा जाए क्या नहीं किया जाए। चलिए, इन सब के बीच जरा तर्क सुन लीजिए, एक नया तर्क भी आया है, जरा सुन लीजिए। परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि जो अभी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है, हाँ, उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं फाइल हो गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल फाइल हो गई। अच्छा, और पीआईएल कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है, मोहम्मद जावेद ने किया है, ओवैसी साहब ने किया है। चलिए, ये पूरी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन इस कहानियों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जरा मैं अब आपको समझा देता हूं, जरा सुनिए इनका दर्द क्या है। चैलेंज किया है, लेकिन बात वही है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो सवाल हमसे पूछा था वही सवाल मोहम्मद जावेद, असउद्दीन ओवैसी, अमानुल्लाह खां, मौलाना अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी के वकीलों से पूछेगी क्या? क्योंकि सवाल हमसे पूछा था कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, तो ये सवाल तो पूछना चाहिए जावेद साहब से, ओवैसी साहब से, अमानुल्लाह खां, अरशद मदनी से कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन को सरकार ने अब तक ले लिया। पहले तो ये पूछना चाहिए ओवैसी जी से, मदनी जी से, इमरान प्रतापगढ़ी से कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है, पहले तो ये बता दो। मतलब ये आदमी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कामकाज करना चाहिए। ये बिलबिलाहट है। मैंने कहा ना, पहले दिन की सुनवाई में आप सोचिए कहां बात चल रही थी। बात क्या चल रही थी? बात यह चल रही थी कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो
जो कब्जा कर रखी है वो छीन ली जाएगी, उस पर हॉस्पिटल बना दिए जाएंगे, उस पर ये हो जाएगा। अब ये याचिकाकर्ताओं से सवाल करने के लिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सवाल करे। मतलब बिलबिलाहट देखिए कहां से मसला उठाया था। और पहली दिन की सुनवाई में इनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर खिंच गई कि अब ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत सवाल उनको करने चाहिए, कि वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल मत करिए, ये पूछिए इन्होंने कितना वक्फ किया है। वाह, शानदार बात है आपने कही। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर कोई हम कहते हैं कि भाई आप देश हित की बात करते हैं वो करते हैं। कोई, मैं अगर देश हित की बात करूं तो कोई आके मुझसे पूछे कि क्या तुम्हारे घर में से, खानदान में से कोई सेना में है क्या? नहीं है तो शांत बैठे रहो, हम सेना के लिए जो कर रहे हैं कर रहेंगे, गलत करें या सही करें। ये कोई बात का मतलब रहा? आप खुद सोचिए। ये वकील बताते हैं अपने आप को। देखिए, मंदिर बोर्ड और वक्फ बोर्ड की तुलना निराधार है। 4 लाख मठ मंदिर पर सरकार का कब्जा, एक भी मस्जिद चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मंदिरों में 1 लाख करोड़ की संपत्ति पर सरकारी कब्जा, लेकिन मस्जिद चर्च के 1 रुपए पर नहीं है। मसला कहां से शुरू हुआ था? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों रहे, वहां से उठे और बिलबिला क्यों रहे? ये सारे कौन है? ये सारे वही लोग हैं जो सरकारी आदेश, मतलब सरकारी एक बयान को भी आदेश मानकर टूट पड़ते हैं, वही लोग हैं। इन पर जवाब नहीं है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, तो अब ये कुछ भी बोलने के, एक तरफ गाली दी जा रही है, एक कुतर्क कर रहे हैं, कुछ भी। अब कुछ भी, यानी आप क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते, जो मैच चल रहा है, गलती से भी आपने कहा ये शॉट नहीं वो शॉट मारिए, तो आपको ये बयान दिया जाएगा कि आपके घर खानदान में से किसी ने क्रिकेट खेला, इंटरनेशनल खेला, T20 खेला। गजब बात। अब आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए, उनसे पूछिए। वाह, गजब, लॉजिक बहुत अच्छा था। चलिए, लक्ष्मण दास ज्ञानचंदानी ये लिखते हैं, मुसलमान पहले सरकारी जमीन में नमाज पढ़ते हैं, फिर मजार बनाते हैं, फिर मस्जिद या वक्फ बोर्ड की जमीन बनाते हैं। मुस्लिम असली नहीं है, कन्वर्ट है ये। डॉक्यूमेंट नहीं वक्त से छिनेंगे। 256 राष्ट्रीय स्मारक ना दान में मिले, ना इनकी कागजात, ना कानून से खत्म होगा दावा। खैर, जो पहले दिन की सुनवाई उससे साफ हो रहा है कि जो तीखे सवाल पूछे गए उसने बौखलाहट खड़ी कर दिया। अब आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तस्वीर को देखते चलिए। आप सामने देखेंगे तो एक मस्जिद है जमाई कॉलोनी में, जो अब पूरी जो है तहस नहस कर दी गई है। ये आप देखिएगा, लगातार जेसीबी चल रही हैं। और आपको बता दें, पूरी मीडिया को जो है बाहर ही रोक दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद होने का भी जो है संभावनाएं बन जाती हैं अगर। और यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए खबर क्या है। तनवीर लिखते हैं, फरीदाबाद की खबर है, जमाई कॉलोनी मस्जिद को अवैध बताकर प्रशासन ने तोड़ा। वक्फ बोर्ड बिल पास होने से पहले भी मस्जिदों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा था, अभी तोड़ा जा रहा है। शासन प्रशासन न्यायपालिका सब मिलकर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित कर रही है, मस्जिदें तोड़ रही है, और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। वर्शिप एक्ट का तो अब कोई जिक्र कर ही नहीं रहा है। अब आइए अगली खबर, ये देखिए क्या चल रहा है यहां पर। जरा इस तस्वीर को देखिए। मुंबई की तस्वीर बताई गई, महिलाएं सड़क पर हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है लगातार। 30 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ा गया है। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, इसको बीएमसी का कहर है। इसे लिखते हैं अशोक कुमार पांडे की जैन समाज का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ खड़ा है। अब मुंबई में एक जैन मंदिर तोड़ा गया और एमपी में 2 भाजपा नेताओं की बातचीत की वायरल वीडियो में जैनों को भी दुश्मन बताया गया है। तो अब ये सोचिए कहां था, मैंने कहा था ना, अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रहने वाले हैं तो नहीं, अगला नंबर सबका आएगा, क्योंकि ये इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। वीडियो देख लीजिए। देखिए इस तरीके से तोड़ा गया है, जैन मंदिर को बुलडोजर चलवाकर तोड़ दिया गया। और वहां रोआ पीटी हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हालात वहां पर पैदा किए। मैं विष्णु शंकर जैन कहाँ है वो पता नहीं है, खैर जो भी है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई, पहले तस्वीरें देख लीजिए। वो अपना सामान लेकर निकल रहे हैं, जो जैन मंदिर था वहां से। ये देखिए, ये देखते चलिए, तस्वीरें देखते चलिए। अब जैन मंदिर का मसला है ये। मुझे लगता है याचिका इसको लेकर नहीं डाली थी विष्णु शंकर जैन जी ने। अंतरिक्ष नाम के ट्विटर हैंडल से खबर है, जिसमें बताया गया तानाशाही भरा रवैया है बीएमसी का। जैन मंदिर की धार्मिक भावना पर सीधा हमला है। पराग अलवानी है, जिस तरह जैन मंदिर को तोड़ा गया शर्मनाक काम है। आपकी सरकार ने ये जैन सनातन धर्म पर हमला है, ये दावा अब अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। वहीं वेब दुनिया ने लिखा, जबलपुर में भाजपा नेताओं के जैन समाज को रावण और मुसलमानों से जोड़ने वाले ऑडियो पर बवाल हो गया है। 2 बीजेपी के नेता आपस में बात कर रहे हैं और किस तरीके से जैन समाज के लिए शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी आपने सुना होगा। बताइए किस तरह से जैन समाज को अब पर का नंबर लगा दिया है कि उनके बारे में बोला जा रहा है। अब आइए मिथुन चक्रवर्ती साहब का जरा
बयान सुनिए। हिंसा की वजह से बंगाली हिंदू अब बेघर हो गए, राहत कैंपों में खिचड़ी खा रहे हैं, उनकी गलती क्या है? इस पर देखिए ममता बनर्जी ने कुछ कहा है, सुनिए। मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ वो प्री प्लान था। इसमें बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए हैं, ये दावा इनकी तरफ से किया गया है। अब आइए एक और तस्वीर देखिए। इसको दावा किया गया है, खुद तो अपना मंदिर में रखी दान पेटी के लिए लड़ते हैं और बेरोजगार लड़कों को मस्जिद के सामने नचवा कर लड़ाते हैं। खैर, दान पेटी को लेकर लड़ाई की गई है, ये दावा किया जा रहा है। आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, इसे पढ़िए। अकबर्स मदर रीड रामायण, हर कॉपी इज इन ए दोहा म्यूजियम। दोहा म्यूजियम में एक कॉपी रखी हुई है। दावा किया गया अकबर की जो मां थी वो रामायण को पढ़ती थी। अब ये आईपी सिंह कहते हैं आरएसएस भक्तों को इतिहास के ऐसे पन्नों को अवश्य पलटना चाहिए, लेकिन नहीं, वो औरंगजेब के पन्नों को सिर्फ पलटते हैं। अब देखिए एक और खबर निकली। 30 विश्वविद्यालय का 10,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने से इनकार है अमेरिका के अंदर। ट्रंप की वीजा में सख्ती है, फंड की कमी को कारण बताया, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं। विश्वगुरु हैं हमारे साथ, देश हमारा लगातार तरक्की कर रहा है। किस चीज में कर रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।